गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम प्रीति कुमारी फ्रॉम GDRP सरस्वती विद्या मंदिर नरकटियागंज। आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नेम है लिप्स। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपनी बुक्स साथ लेकर ज़रूर बैठें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये चैप्टर। लिव्स इन आवर लाइफ्स। लिव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लीफ। कहा जा रहा है ऑफ अ प्लांट। कहा जा रहा है कि लीफ जो होती है, पत्तियाँ जो होती है, पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। ये पत्तियाँ जो होती है वो पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। इसलिए पत्तियों को पौधों का फूड फैक्ट्री कहा जाता है। दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। कहा जा रहा है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे पौधे देखे होंगे जिनकी पत्तियाँ रेड होती है, कुछ का डार्क ग्रीन होता है, तो किन्हीं का रेड होती है, तो किसी का ब्राउन होता है, किसी का येलो भी होता है। तो वो सारी जो पत्तियाँ आप देखते हैं उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो उस कलर के होते हैं, इसलिए हमको वो उस पेड़ की पत्तियाँ वैसे होती हैं। लेकिन अगर कोई पत्ती आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें हरे रंग का क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इसके बाद हम जानेंगे ऑल लीव्स हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। अब जितनी भी पत्तियाँ होती हैं उनके बहुत से पार्ट्स होते हैं, तो इसको हम समझेंगे। इसमें यहाँ पे चार्ट दिया गया है, कुछ टॉपिक्स दिए गए, कुछ पॉइंट्स दिए गए, कुछ पार्ट्स लिखे गए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। बुक्स में कुछ फिगर्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे लीफ का एक फिगर दिया हुआ है, उसके बाद है लीफ ब्लेड का दिया हुआ है, फिर मिड रिब का दिया हुआ है, साइड वेन का दिया हुआ है, और फिर स्टोमेटा का दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हम एक पत्ती लेंगे और उसको हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। तो ये लिया मैंने एक पत्ती। इसमें जो ये आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पार्ट दिख रहे हैं, इन्हें हम लीफ ब्लेड कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लीफ ब्लेड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ द फ्लैट एंड बोर्ड पार्ट ऑफ द लीफ। इट इज़ कॉल्ड एज लैमिना। लैमिना का मतलब होता है परत या पटल। उसके बाद होता है मिड रिब। इट इज़ द ट्यूबुलर पार्ट इन द मिडिल ऑफ द लैमिना, स्लाइटली टैपरिंग टुवर्ड apex of the leaf. It is called midvein due to transporting nutrients. Midrib provides stable strength to लीफ। कहा जा रहा है कि मिड रिब जो होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आप लाइन देख रहे हैं बीच में नीडल के जैसा, ठीक है ना। ये एक ट्यूब के जैसा है, ट्यूब के जैसा जो आप देख रहे हैं, इसे हम मिड रिब कहते हैं। ये क्या करती है, ये जो तने से जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है, ये तने से जुड़ा रहता है, स्टेम से जुड़ा होता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है जो पौधों तक पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है, तो ये क्या करती हैं, इन्हें अब ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम मिड रिब करती है। उसके नेक्स्ट आता है साइड वेन। These are smaller tubes emerging from midvein to strengthen the leaf flattering and transporting of न्यूट्रिएंट्स। चलिए उसके बाद क्या होता है, ये जो इसके अगल बगल में आप बहुत सारे रेसे के जैसे दिख रहे हैं, तो इन्हें हम साइड वेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होता है उसके बारे में अब जानेंगे। दीज आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन बैक साइड ऑफ द लीफ। वाटर कम्स आउट थ्रू दिस पोर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कहा जा रहा है कि पत्तियों के पीछे जब कभी आप देखेंगे तो छोटी छोटी छिद्र देखने को आपको मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने पत्तियों में यहाँ पे कुछ ऐसे छिद्र हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। छोटी छोटी छिद्र दिख रही हैं आपको, ये स्टोमेटा के नाम से जाने जाते हैं। ये वाटर को वाटर वेपर के रूप में पौधों के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये था हमारे एक लीफ का बहुत से डिफरेंट पार्ट्स को मैंने यहाँ पे आपको बताया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब आगे हम इसके पढ़ते हैं और समझते हैं। उसके नेक्स्ट है पेट्यूल और स्टाल्क। द लीफ इज अटैच्ड
टू द स्टेम विथ इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाल्क। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लीफ लिया है, इसका जो ये भाग दिख रहा है जो क्या स्टेम से जुड़ा होता है, पेड़ के एक स्टेम से जो जुड़ा रहता है, इसे हम पेट्रियोल या स्टाल्क के नाम से जानते हैं। ये क्या रहता है, ये तने से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद जानना है हमें काइंड्स ऑफ लीफ के क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में जानना है और पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लिप्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और अब हमको जानना है कि उनके क्या प्रकार होते हैं। इफ़ यू मूव इन योर स्कूल गार्डन यू विल ऑब्जर्व द प्लांट हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिव्स। कहा जा रहा है कि अगर आप अपने स्कूल में, ठीक है ना, स्कूल गार्डन में अगर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, बहुत से डिफरेंट टाइप्स आपको प्लांट दिखने को मिलेंगे और उसकी जो पत्तियाँ होंगी वो भी डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। दे डिफरेंट मे बी इन साइज, शेप, सरफेस एंड इवन इन कलर। कहा जा रहा है कि उनकी साइज अलग हो सकती है, उनकी शेप अलग हो सकते हैं। साइज का मतलब आकार होता है, साइज का मतलब आकार होता है, उसकी रूपरेखा अलग हो सकती है, सरफेस भी उसका अलग हो सकता है, इवन कलर भी अलग हो सकता है। यानी कि बहुत सी ऐसी पत्तियाँ होंगी जो आपको रेड देखने को मिलेंगी, बहुत सी ऐसी पत्तियाँ होंगी जिनका आकार छोटा होगा, बहुत सी ऐसी पत्तियाँ देखने को मिलेंगी जिनका आकार कुछ लंबा सा होगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पत्तियाँ दिखा रही हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ पे एक मैंने पत्ती दिखाई है, थोड़े लंबे आकार का है, थोड़े चौड़े आकार का है। ये जो है ये मैंगो ट्री का है, ये लंबे आकार का है। ये जो है ये भी देखें, ये ग्वाभा का है, इसका भी आकार बिल्कुल इससे हटके है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और लीफ लिया हुआ है, ये रहा हमारा मनी प्लांट का। तो ये जो सारे हमने यहाँ पे लीव्स देखा, तो क्या वो सभी एक प्रकार के हैं? तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे आपको और क्या क्या जानना है। चलिए, पहला है शेप। द शेप ऑफ लीव्स डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। कहा जा रहा है कि जो पत्तियों का प्रकार होता है हर एक प्लांट में अलग अलग होती है। दे मे बी लॉन्ग, बोल्ड, राउंड, ट्रैंगुलर और निडल लाइक लैमिना। देयर एज में बी स्मूथ, शार्प और रफ। कहा जा रहा है कि पत्तियाँ जो होती है अलग अलग पौधों में वो अलग अलग प्रकार को देखने को मिल सकती हैं। कुछ राउंड शेप में, कुछ ट्रायंगुलर शेप में, कुछ नीडल के रूप में, कुछ तीखी धार वाली पत्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। उनका जो किनारा होता है, एज का मतलब होता है किनारा, वो स्मूथ यानी कि मुलायम भी हो सकते हैं, शार्प यानी कि तीखे भी हो सकते हैं और रफ मतलब कि ये उबड़े खबड़े से थोड़े भी रफ भी हो सकते हैं। चलिए उसके बाद जानना है नंबर ऑफ लीव्स इन प्लांट मे बी मोर और लेस। कहा जा रहा है कि प्लांट में जो लीव्स की काउंटिंग होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती हैं। नीम हैज़ मोर नंबर ऑफ लीव्स दैन पाम। कहा जा रहा है कि नीम का जो पेड़ होता है उसमें पत्तियों की संख्या ताड़ के पेड़ के पत्तियों की संख्या से ज़्यादा होती है। यानी कि ताड़ की जो पत्तियाँ होती है जिसे हम पाम लीफ या पाम ट्री के नाम से जानते हैं, उनकी पत्तियों की संख्या कम होती है किसके, ये नीम के अपेक्षा। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कलर ऑफ लीव्स इज़ जनरली ग्रीन। कहा जा रहा है कि पत्तियों का जो कलर होता है वो जनरली ग्रीन होता है, बट इन सम प्लांट कलरफुल लीफ are found. Croton, maple and money plants leaf are colorful. They are यूज्ड फॉर डेकोरेशन। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो कलरफुल होती है, जिनका उपयोग जो होता है हम अपने घर में डेकोरेशन यानी साज सजावट के लिए भी करते हैं। सम लीव्स हैव अ यूनिक स्मेल एंड टेस्ट। कहा जा रहा है कि कुछ पत्तियाँ ऐसी होती है जिनमें कुछ यूनिक स्मेल या टेस्ट मिलता है। उसके बाद जानेंगे दे आर यूज्ड इन फूड एंड मेडिसिन टू मेक गुड फ्लेवर। उनका इस्तेमाल हम लोग भोजन में फ्लेवर के लिए, अच्छे स्वाद के लिए या फिर मेडिसिन के रूप में भी कर सकते हैं। फ्लेवर इज़ द सम ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। फ्लेवर का मतलब यहाँ पे स्मेल से यानी कि दुर्गंध से है और टेस्ट से यानी कि स्वाद से भी है। कुछ ऐसी पत्तियाँ होती है जिनसे हमें दुर्गंध आती है, जिनका स्मेल हमें अच्छा नहीं लगता है, और कुछ ऐसी पत्तियाँ आती हैं जो टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है एक अच्छे फ्लेवर के लिए, और उनका जो गंध होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हम जानेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीव्स आर यूजफुल। पत्तियाँ जो होती है वो बहुत उपयोगी होती है और कैसे उपयोगी होती है इसके बारे में जानेंगे। लीव्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस एज फूड एंड
मेडिसिन, पत्तियाँ जो होती है बहुत उपयोगी होती है भोजन के रूप में और मेडिसिन के रूप में। तो वो कैसे, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फूड, इट कंटेन्स एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड कॉल्ड रफेज। इट एड्स गुड फ्लेवर इन आवर फूड। लीव्स आर ईटेन बाई हार्बीवोर्स एनिमल। लीव्स ऑफ स्पिनच, कैबेज और आर यूज्ड एज रफेज। कहा जा रहा है पत्तियाँ जो होती है उसमें बहुत सारे फूड के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि अवयव पाए जाते हैं जिन्हें हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है भोजन में एक अच्छा फ्लेवर लाता है। और पत्तियाँ जो खाती हैं या फिर पत्तियों का जो सेवन करते हैं उन्हें हम हार्बीवोर एनिमल के नेम से भी जानते हैं, या फिर यह कहा जा सकता है कि हार्बीवोर एनिमल जो होते हैं यानी कि जो शाकाहारी जानवर जो होते हैं वो इन पत्तियों को ही भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। लिप जो होती है स्पिनच, कैबेज, खासकर आपने कैबेज का जो पत्ता देखा होगा वो हम लोग अपने सैलेड में यूज करते हैं, जो कि रफेज का काम करता है। उसके बाद है मिंट, कोरिएंडर, लेमन ग्रास एंड करी लीव्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल फूड आइटम। मिंट जो होता है, कोरिएंडर जो होता है, मिंट आप लोग देखे होंगे जो पुदीना होता है, कोरिएंडर है, लेमन ग्रास है, या फिर करी लीव्स यानी कि करी पत्ता, ये सारे जो होते हैं हम अपने घर में भोजन में इस्तेमाल करते हैं स्पेशली फूड आइटम बनाने के लिए। बहुत से ऐसे फूड आइटम होते हैं जिसमें हमें इनका उपयोग करना होता है। चलिए उसके नेक्स्ट है मेडिसिन। लीव्स ऑफ सम प्लांट आर यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ ऐसी पत्तियाँ होती हैं, कुछ पौधे की ऐसी पत्तियाँ होती है जिन्हें का उपयोग हम लोग अपने मेडिसिन में भी करते हैं। सपोज डैट नीम, तुलसी, मिंट, ड्रम स्टिक आर यू सम एग्जाम्पल ऑफ लिव्स दैट हैव मेडिसिन वैल्यू। कहा जा रहा है कुछ ऐसी पत्तियां हैं जैसे कि यहाँ पे नीम का है, तुलसी का है, मिंट का है, ये सारी जो पत्तियां हैं ये मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है और आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे कि ऐसा होता है। Dye and color are also prepared from leaves of some plant like henna। कहा जा रहा है कि डाई मतलब होता है कलर, ये रंगने वाला जो होता है डाई, और कलर बनाने के लिए भी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हेना दिया गया हुआ है। उसके नेक्स्ट है बाउल्स एंड प्लेट्स आर मेड फ्रॉम डक प्लांट लीव्स विच इज़ यूज्ड इन विलेज पार्टी। भोज में जैसे कि द लार्ज लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक कोकोनट, पाम etc आर यूज्ड इन मेकिंग हाउस। दिस टाइप्स ऑफ हाउस इज कॉल्ड कच्चा हाउस और हट्स यानी कि झोपड़ी। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू मेक पेपर। इसमें दिया गया है कि हम लोग खासकर देखते हैं कि पत्तों से ही ये प्लेट्स बनाए जाते हैं, बाउल बनाए जाते हैं। खासकर गांव में जो लोग भोज करते हैं उसमें बड़े बड़े पत्तों को काट के लाते हैं, उस पर खाना खिलाते हैं। ठीक उसी तरह इसमें दिया गया है कि कोकोनट के जो पत्तियाँ होती हैं या फिर ताड़ की जो पत्तियाँ होती है जिसको हम पाम बोलते हैं इंग्लिश में, उसका उपयोग हम लोग कच्चे हाउस बनाने में करते हैं। जो हाउस बनता है उसे हम कच्चा हाउस या झोपड़ी कहते हैं। और कुछ ऐसी भी पत्तियाँ होती है जिसका उपयोग हम लोग पेपर बनाने में यानी कि कागज़ बनाने में भी करते हैं। चलिए उसके बाद है प्लांट शेड देयर लीव्स। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। शेडिंग ऑफ लीव्स is a mode of exertion of removal of wastage. Some plants shed their leaves once in a year while some other twice in year. Plants that shed their leaves in a year are called deciduous plants होते हैं। Plants are found in plain areas. Some plants which do not shed their leaves for a long time are called evergreen. Evergreen plants आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। कहा जा रहा है कुछ ऐसी पेड़ होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती है साल में 2 बार गिरती हैं, फिर अपने आप वो पत्तियां आ जाती है। उन्हें हम डिसाइडियस यानी कि झड़ने वाले पौधे के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसी पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां पूरे साल नहीं गिरती, पूरे ईयर नहीं गिरती, तो उन्हें हम लोग एवरग्रीन सदाबहार पौधों के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो डिसाइडियस पेड़ होते हैं वो प्लेन एरिया में पाए जाते हैं, वेयर एवरग्रीन प्लांट जो होते हैं वो आपको ह्यूमिड वाले क्लाइमेटी रीजन में यानी कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे क्या आर्द्रता हो वैसे जगहों पे खासकर पाया जाता है सदाबहार पेड़। उसके बाद चलिए हम आगे पढ़ते हैं। Plant give us fuel in the form of dry leaves. Plant seed leaves are used by
मेन इन टू वे, पहला है फ्यूल एंड दूसरा है कंपोस्ट। कहा जा रहा है प्लांट हमें बहुत सारे प्लांट का उपयोग हम लोग फ्यूल के रूप में भी करते हैं। उसकी जो ड्राई लीव्स होती हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, ढेर बनाकर उसे कंपोस्ट बना सकते हैं, यानी कि खाद भी तैयार कर सकते हैं और फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल वी गेट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट वी गेट न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप इन द फील्ड। कहा जा रहा है कि जब हम उनका उपयोग फ्यूल के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, तो उससे एनर्जी प्राप्त होता है। और जबकि उसे हम खाद के रूप में करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में बनता है। किसके लिए? क्रॉप्स के लिए। उन्हें फील्ड में लाकर गिराया जाता है खाद को, जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को। चलिए उसके आगे जानते। कंपोस्ट इज अ मैन्योर विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीड एंड ड्राई लीव्स ऑफ प्लांट। कंपोस्ट कैन बी मेड वेरी इजली एट होम। कहा जा रहा है कि खाद जो है वो बहुत ही आसानी से घर पे बनाया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे पेड़ की पत्तियां सूख गई है तो उसे हम ढेर के रूप में इकट्ठा करेंगे, थोड़े थोड़े बाद वो क्या सड़ते गलते जाएंगे और धीरे धीरे वो मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में बनता जाएगा। चलिए उसके आगे हम जान लेते हैं। उसके बाद दिया गया है कि आपको एक गड्ढा खोदना है। उसमें क्या करना है कि पत्तियां जो सूखी हुई है, गिर गई हैं नीचे, उन्हें क्या करना है, गड्ढे में डालना है और उन्हें फिर कवर कर देना है। उसके बाद उसमें कुछ मिट्टी होगा, कुछ पानी होगा, ऐसे करते हुए उन्हें कवर करके रखना है। क्या होगा, आफ्टर 3 और 4 मंथ्स के बाद वो डार्क ब्राउन कलर का एक मटेरियल तैयार होगा जिन्हें हम कंपोस्ट यानी कि खाद के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे हम अपने चैप्टर को बढ़ाते हैं। Fallen dry leaves are often collected in heaps and burned. This is not a correct practice as it causes air pollution। कहा जा रहा है कभी कभी लोग क्या करते हैं कि सूखी पत्तियों का ढेर लगाते हैं और फिर उन्हें जला देते हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, वो एयर पोल्यूशन बढ़ता है, एयर पोल्यूटेड होता है। द करेक्ट प्रैक्टिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। कहा जा रहा है कि अगर आपको खाद बनाना है, तो कंपोस्ट बनाना है, तो आपको करना क्या है कि ड्राई लीव्स को आपको ढेर के रूप में जमा करना है। फिर उस पर कुछ ह्यूमिड होगा, कुछ पानी होगा, फिर कुछ ये मिट्टी उट्टी होगा, उसे हम साथ में रखेंगे और आफ्टर 3 या 4 मंथ्स के बाद धीरे धीरे वो पत्तियाँ क्या सड़ती गलती हुए 3 या 4 मंथ के बाद वो मैन्योर बनाएंगी, कंपोस्ट बनाएंगी, जो आपकी क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वी हैव स्टडी अबाउट प्लांट एंड देयर यूजेज एज वेल एज फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीव्स। अब तक हम लोगों ने प्लांट के यूजेज और उसके क्या गुण होते हैं, उनकी पत्तियाँ कैसी है, उनका क्या काम होता है, इसके बारे में जाना। लीव्स आर ग्रेट मोटिवेटर्स, दे इंस्पायर द human in their life. Leaves gives us message how a person can live happily। पत्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ही अच्छे से हमें इंस्पायर करती हैं, हमें ये मैसेज देती है कि कोई व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है। जैसे कि ये पत्तियाँ बहुत सी काम करती हैं, खाना बनाती हैं, ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं और लाइट एब्जॉर्ब करती हैं, फिर ऑक्सीजन हमें देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ऐसे बहुत से काम करती हैं और ये हमें मैसेज देती हैं कि हमें कैसे खुश रहना चाहिए। टुडे वी सी डिज़ाइन ऑफ लीफ ऑन क्लॉथ, वॉल्स ऑफ हाउसेज, पेंटिंग etc। कहा जा रहा है कि आजकल हम लोग बहुत सारे लिप्स की डिज़ाइन क्लॉथ पे देखने को मिलता है, दीवारों पे देखने को मिलता है और पेंटिंग के रूप में भी देखने को मिलता है। वी decorate your house from balloons, color paper, light etc on some occasion, but in ancient time and even today some leaves are used during religious ceremony, marriage or interior decoration of house। as for example, leaves
ऑफ मैंगो, तुलसी, बनाना, कोकोनट। कहा जा रहा है कि अभी के समय में हम लोग अपने घर को सजाने के लिए लाइट का यूज करते हैं, बलून का यूज करते हैं, कलर पेपर का यूज करते हैं। बट आज से कुछ समय पहले, बहुत साल पहले की बात है कि लोग अपने घर में कोई भी उत्सव मनाने से पहले घर को पेड़ पत्तियों से सजाते थे, पत्तियों से ही डेकोरेट करते थे। जैसे कि आम की पत्तियाँ, तुलसी की पत्तियाँ, बनाना, कोकोनट, मनी प्लांट, इन सारे पत्तियों का इस्तेमाल करके अपने घर को डेकोरेट करते थे। अब चलिए आगे, यहाँ पे कुछ लिप्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंगो लीफ दिया हुआ है, कोकोनट लीफ दिया है, तुलसी लीफ दिया है, बहुत सारे लिप्स दिया हुआ है। आपको करना ये है कि आपको अपने घर के पास में कुछ लिप्स को तोड़ना है और ये देखना है कि क्या उनके सारे जितने भी सारे आपने पत्तियों को तोड़ा है, लिप्स को तोड़ा है, क्या वो सेम साइज़ के हैं, क्या उनका शेप एक है, क्या उनकी लंबाई एक है, क्या उनका कलर एक है। ऐसा करना है और जो भी आप पेड़ से पत्ती तोड़े हैं उसका नेम लिखना है। तो आपको ऐसे 10 प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट से क्या, यानी कि 10 डिफरेंट टाइप्स प्लांट, 10 अलग अलग प्रकार के पौधों से पत्तियाँ तोड़ना है, उसकी फ़ोटो बनानी है और ग्रुप में भेजना है। और अगर कोई दिक्कत है तो हम मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।